स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपका भी सपना एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, जो कि अंतिम वैकेंसी रहेगी, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों वो अधिनियम हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम में। भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम में। निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश संसद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की गई थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहरी नागरिकता। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की आधारभूत विशेषताएं नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों की तीनों विशेषताएं भारत के संविधान की आधारभूत विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माण में भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वसम्मति तथा समायोजन। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केसीवीयर ने। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है उद्देशिका में, यानी कि प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रस्ताव का। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया और इसमें कुछ शब्द जोड़े।
इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो दोस्तों वह वाद था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन के द्वारा। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए, जो कि गलत कथन दिया गया है। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, जो कि गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धड़ आयोग 1948 का अधिदेश था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न है, अन्य रियासतों के भारत के विलय के बाद भी किन तीन रियासतों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, फिर नागालैंड, फिर हिमाचल प्रदेश, देन सिक्किम। आसान सा प्रश्न है, 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना का। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 243 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है, जो कि गलत कथन दिया गया है।
अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1952 में।